कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिषाचार्य प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टुडे। लेकिन सबसे पहले तो आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर आपको बुराइयों से बचाए और अच्छाइयों के संपर्क में आपको रखे, आपके घर में सुख समृद्धि आए। मेरे प्रिय दर्शकों, जो मंत्र अभी आपको मैंने बताया था, इस मंत्र का अर्थ है कपूर जैसे गौर वर्ण वाले, करुणा के अवतार, संसार के सार, सर्प का हार धारण करने वाले, ये भगवान शिव शंकर माता भवानी के साथ मेरे हृदय में सदा निवास करे, उनको मेरा प्रणाम है। आप लोगों को भी अब नमन जरूर करना चाहिए। और आज का विषय है, हम बात करेंगे कैसे एक कपूर से आप बंद किस्मत के दरवाजे अपने खोल सकते हैं और घर में वास्तु दोष दूर हो सकता है कपूर के उपाय से। देखिए, कपूर सनातन धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। हवन करने के लिए आरती के दौरान कपूर के बिना धार्मिक कार्य अधूरा माना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पूजा हवन करते समय जब हम कपूर जलाते हैं तो उससे निकलने वाली धुआं आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। कई बार जब हम अपने घर में हवन करवाते हैं तो पंडित लोग, विद्वान लोग हमें कपूर सबसे पहले लिखते हैं लाने के लिए। कपूर को घर के वास्तु दोष के लिए भी काफ़ी शुभ माना जाता है और वास्तु दोष के लिए तो बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इसे घर में रखना बहुत ही अति आवश्यक है ताकि घर में जितनी भी नेगेटिविटी ऊर्जा है वो खत्म हो जाए और सकारात्मक ऊर्जा जनरेट हो जाए। कई बार वास्तु दोष की वजह से घर में धन की बचत नहीं हो पाती और इस समस्या को दूर करने के लिए घर के किसी दो कोनों में कपूर की एक एक गोलियां आप रख दें। जब यह कुछ दिनों में गल जाए या कम हो जाए तो दोबारा वो गोलियां मतलब कपूर रख सकते हैं। देसी कपूर होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। और ये आपको कब करना है? सोमवार और शुक्रवार के दिन आपको ऐसा करना है। आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी कृपा आपके घर में होने लग जाएगी। हर कोने से माँ लक्ष्मी कृपा आपके घर में आएगी। दूसरा, देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जलाना बहुत शुभ माना जाता है। तीसरा, कई लोगों की जन्म कुंडली में पितर दोष, प्रेत दोष, शापित दोष, कालसर्प दोष और घृण दोष, विष दोष, चंडाल दोष के चलते उनके घर में तरक्की नहीं हो पाती। हर कार्य में उनके बाधा आती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हर रोज रात में घी में भिगे हुए 2 कपूर मतलब 2 टिकिया ले और आप कपूर जलाएं। ऐसा करने से राहु केतु का प्रभाव भी कम हो जाएगा, घर में क्लेश नहीं रहेगा, सुख शांति रहेगी। अब सुनिए, यदि किसी व्यक्ति के काम में लगातार अड़चन आ रही हो, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, तो इसे दूर करने के लिए बुधवार को कपूर और मिश्री का दान, इससे आपके जीवन में चल रही मुसीबत दूर हो जाएगी। मतलब मंदिर में आप दे आए या किसी भी गरीब को दे सकते हैं। मन चाही नौकरी में भी आपको जो है पद मिलने लग जाएगा और अच्छी नौकरी भी आपको मिल जाएगी। अब सुनिए, अगर शादी में दिक्कत आ रही हो तो 36 लौंग ले आप और 6 कपूर के टुकड़े लेकर उसमें हल्दी और चावल मिला ले। अब इसकी मिक्सर को माँ दुर्गा के पाठ करते हुए हवन में आहुतियाँ दें। इससे जल्दी ही आपकी शादी भी हो सकती है और विवाह के योग भी बन सकते हैं। किस्मत चमकाना तो हर कोई चाहता है, तो इसके लिए 12 साबूदाने लेकर कपूर की मदद से इन्हें जला दें। ये उपाय किसी दिन किया जा सकता है लेकिन शाम को, लेकिन अगर गुरुवार किया जाए मतलब गुरुवार के दिन किया जाए तो अधिक शुभ फलदायक रहता है। धन तो आता है, बरकत नहीं होती, लेकिन दरवाजे से तो आता है और खिड़की से निकल गया, अनचाहे खर्चे जल्द से जल्द हो जाते हैं। तो इसके लिए सूर्यास्त के समय कपूर का दीपक जलाना बहुत शुभ रहता है। उसे सारे घर में घुमाए, अंत में तुलसी पर आरती करके घर के मंदिर में स्थापित करें। इससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। घर पर अगर कोई बुरी ऊर्जा, बुरी संगत, कई प्रकार की नेगेटिविटी अगर आपके घर में आ गई है या घर में क्लेश हो जाता है छोटी छोटी बातों पर, कई बार आपने देखा होगा घर में अगर कोई मेहमान आता है और वो वापस जाता है, उसके जाते ही क्लेश शुरू हो जाता है। इससे छुटकारे के लिए कपूर का प्रयोग करना शुभ है।
इसके लिए थोड़े से गंगा जल में कपूर मिलाकर मेन गेट पर छिड़के। ऐसा करने से नेगेटिविटी ऊर्जा और किसी की मतलब आपके ऊपर विचार गलत नहीं आएंगे किसी की तरफ से। और दूसरा, आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी। यदि आपके पास धन की कमी या धन की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप रात के समय चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग को जलाएं। इसे कुछ ही दिनों तक रोज करें। इस उपाय से आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास और धन संबंधित समस्या भी दूर हो जाएगी। जब आप हजारों कोशिश के बावजूद भी आपके काम नहीं बनते हैं, 3 दिन आपको ये काम करने हैं, तो मतलब ऐसे में कपूर आपकी किस्मत के बंद दरवाजे को भी खोल सकता है। क्या करें? शनिवार के दिन कपूर के तेल की बूंदों को पानी में डालें और फिर पानी से रोज स्नान करें। आपके बंद किस्मत तो खुलते ही खुलते हैं और आपके घर में जितनी बीमारियां हैं या आपको बार बार बीमार हो रहे हैं या कोई नज़र लगी हुई है वो भी दूर होती है। एक उपाय और बताने जा रहा हूँ। घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन अगर सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर घी में भिगोकर जलाए। संपूर्ण घर में इसकी खुशबू फैलाए। ऐसा करने से जितनी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आपके जो है विचार भी अच्छे आएंगे। अगर आप अच्छे विचार रखेंगे तो आपके काम भी अच्छे होंगे। यदि आपके कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो वो दुश्मन भी आपके खत्म हो जाएंगे। और जो बुरे सपने आते थे, अज्ञात भय बना रहता था और कोई भी मतलब विषाणु या कोई बीमारी है वो भी फैलाने वाले जितने भी जीव नष्ट है वो हो जाते हैं घर के अंदर, और जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, तब बीमारी होने का भय नहीं रहता। अब एक कपूर का उपाय और सुनिए। अगर पति पत्नी में क्लेश ज़्यादा रहता है, तनाव ज़्यादा रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, तो रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे कपूर की 2 टिकियाँ रखे। सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर किसी भी स्थान पर आप रख दें और कपूर निकालकर कक्ष में, मतलब आपका जो कमरा है या रसोई है या ड्राइंग रूम है, वहाँ इसे जला दें। इससे दोनों के बीच जो तनाव था वो खत्म हो जाएगा और विचार अच्छे हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, कपूर का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा उपाय आपको बताया और हर वीडियो में आपके लिए विशेष उपाय लेकर आता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो है आप देख पाए। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं और कुंडली के अनुसार कोई भी उपाय जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भैरव।